फैसल, ये क्या ब्लंडर्स कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बॉस, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। इस दफा उनसे निशाना चुक गया है, पर अगली बार नहीं चुकेगा। देखो, मुंह मत खोलना। तुम पहले एक गलती कर चुके हो जिसकी वजह से वो लोगों की हमदर्दियां ले रहा है। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? मेरी कॉल का वेट करना, जब तक मैं कुछ ना कहूं तुम इंतजार करना। ओके? ठीक है बॉस। थैंक यू। थैंक यू। जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गए। कैसे हो बेटा? बेहतर हूँ, शुक्र है बचत हो गई, बाजू में गोली लगी है। सच बुजदिलों से बर्दाश्त ही नहीं होता, पीछे से छुप के वार करते हैं। लेकिन तो फिक्र मत करो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से भी बात कर ली है, तुम्हारे इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी। थैंक यू। और फिर लोगों की दुआएं भी तो हैं तुम्हारे साथ। बेटा, एक आध दिन और रुक जाते हॉस्पिटल में। जब तक बिल्कुल ठीक ना होते घर क्यों जा रहे हो? नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। प्लस मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरा दम घुटता है। सर वो नहीं आ सकते। क्या मतलब है डॉक्टर साहब बाहर नहीं आ सकते? अजीब खराब मशीनें आपकी, मुझे बीमारी कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। आप प्लीज डॉक्टर साहब को बुलाएं। मैं कोई सर्जरी नहीं करवाऊंगा जब तक आप मेरी डॉक्टर साहब से बात नहीं करवाएंगी। आप प्लीज उन्हें बुलाएं। सब ठीक है? क्या हो गया? आप तो भाई वही है ना? हाँ वही हो। क्या हुआ है, मसला क्या है? बस कर दो तुम दोनों, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम दोनों के मुंह से, समझ गए? आप आराम से, क्या हो गया है? माजूर हूं मैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस घर का सरबराह नहीं हूं। रवादारी और इत्तेफाक भी किसी चीज का नाम होता है। मुझे भी इस कुत्ते से एलर्जी है, लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया। तुम्हारी मां और घर वाले भी कर लेंगे। खबरदार अब इस बारे में कोई भी लफ्ज बोला तो सर से उतारो इसको। दिमाग खराब कर दिया। क्या पता। मैं गलत नहीं हूँ, इन्हें अपेंडिक्स है। धोखा दिया गया मुझे, 3 साल पहले लूटा गया। इन्हें बेहोश करके चीरा लगाया गया, इस चीरे को टांके लगाकर ठगा गया। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? कोई इंसानियत नाम की चीज़ भी होती है या नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरा उस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ गुलजार, क्यों कर रही हो ये सब रामीन? अब क्या किया मैंने? अम्मी के किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनोगी तुम। कौन सा प्लान? मुझे नहीं पता। बस किसी रिश्ते में अगर एक तीसरा बंदा बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहा हो तो उसका ये मतलब है कि वो रिश्ता खत्म हो चुका है। अम्मी ने तुम्हारे जहन में जो शादी की बात डाली है ना, प्लीज इसकी वजह से हमारी दोस्ती को दांव पे मत लगाओ। क्यों, शादीशुदा लोग दोस्त नहीं हो सकते क्या? जेलर और कैदी के दरमियान दोस्ती हो सकती है। तुम ऐसा सोचते हो इस रिश्ते के बारे में? मियाँ बीवी एक दूसरे की आज़ादी में मुदाखलत नहीं करते। हर कोई तो नहीं करता होगा। ये रिश्ता ही ऐसा है, आप जितनी भी कोशिश कर लें, नेचुरली सूनर और लेटर मियाँ बीवी एक दूसरे के फैसलों पर काबिज ही होने लगते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे ना। हमीन कहना आसान है, करना मुश्किल है। अलग होना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो तुम क्या मुझे हर किसी में शुमार करते हो? दोस्ती को शादी में बदलने पर मुसलसल इसरार तुम्हें बाकियों में शामिल नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना गुलजार। हकीकी मोहब्बत दूसरे को कैद नहीं करती, आजाद करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो रामी, तो मुझे आजाद छोड़ो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मगर मैं एक बहुत मुश्किल इंसान हूँ। तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। मेरा नहीं ख्याल मैं भी किसी के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा।
इसीलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। गुलजार, यहाँ क्या कर रहे हो गुलजार? अंदर आ जाओ। तुम शादी करोगी मुझसे? क्या? शादी करोगी मुझसे? तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कभी ऐसा मजाक किया रामीन? अगर ये तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो तो मैं जैसा हूं, जिस तरह का हूं, तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं कर चुकी हूँ। जो मेरी हरकतें हैं, जो मेरी बातें हैं, जो मेरे साथ जुड़ी चीजें हैं, बडी नोबडी भी, मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम मुझे बदलने की कोशिश नहीं करो, वरना हम एक दोगले बेमायने अजीब से रिश्ते में अटके रह जाएंगे।